हमें सीखना है ईएमआई कैलकुलेशन, एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी। डेटा आपके सामने है। ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है, ईएमआई में क्या क्या चीज़ें होती है। बेसिकली पीएमटी मतलब पेमेंट टर्म्स कैसे पे होगा, ईएमआई राइट एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट कैसे पे होगा। तो ये ज़रा ध्यान से देखना, ये सभी के काम आता है। जैसे बेसिकली अगर आप लोन भी लेने जाते हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कैलकुलेशन होता कैसे, किस प्रकार आपसे इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है उस लोन में से, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। तो ये है आपका लोन अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। जो 5 लाख का लोन आप लेना चाहते हैं, सपोज आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, 12% इंटरेस्ट रेट हम पकड़ रहे हैं राइट। तो अब यहाँ पे 12% इंटरेस्ट रेट मैंने लिया है और यहाँ पे 60 मंथ्स में ड्यूरेशन मैंने लिया है। मंथ्स मतलब 5 साल के लिए। ओके, ये लोन आप ले रहे हो तो आप यहाँ पे ईयर में भी लिख सकते हैं। उसके लिए फिर फॉर्मूला में आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मंथ में लिखा है, जो कि मल्टीप्लाई बाय 12 करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब सपोज़ आप एक लोन ले रहे हो, 5 लाख का लोन या 10 लाख का लोन या फिर 15, 20, 50 लाख का लोन, जो भी आप यहाँ पे अमाउंट वो डालोगे राइट। यहाँ पे अमाउंट डालोगे, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आपको चाहिए लोन का वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद 12% आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डालो, जो भी होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8-9% जो भी इसके बीच में है, क्योंकि वेरी करता है आपके सिविल स्कोर पे राइट। तो यहाँ पे आप वो परसेंटेज डाल दीजिए जो भी आपको बैंक ऑफर कर रही है परसेंटेज बेसिकली, और यहाँ पे कितनी ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले रहे हो। तो अब कैलकुलेशन कैसे करना है, मेन तो आपको पीएमटी ईजी है, जल्दी समझ में आएगा। पीपीएमटी और आईपीएमटी भी आपको समझना है, तो इसे ध्यान से देखना है। तो पीएमटी समझा तो ही पीपीएमटी, आईपीएमटी, आईपीएमटी बोलना है मुझे, ये समझ में आएगा। कभी कभी वर्ड मिक्स हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे इज इक्वल टू मैं टाइप कर रहा हूँ पीएमटी, और जैसे मैं पीएमटी टाइप करूँगा, लेट मी जूम इट, इसमें आपको रेट कोमा एन पर कोमा पीवी कोमा एफवी कोमा टाइप, ऐसे 5 आर्गुमेंट मिलेंगे। पांडव कितने थे? 5। हाथ क्या उंगली कितनी? 5। डैडी कितने? एक ही बोलो, 5 मत बोलो। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कितने? 5, लेकिन इसमें से 3 आर्ग्यूमेंट जो है, पहले 3 आर्ग्यूमेंट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो वो कंपलसरी देनी ही है। बाकी के 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है पीएमटी के अंदर राइट, तो उसे स्किप करना है। तो आप उसे दे भी सकते हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ आपको अगर चाहिए तो। फिलहाल आपको यहाँ पे पहले 3 आर्ग्यूमेंट देख लो। रेट क्या देना है, पहला आर्ग्यूमेंट है रेट। रेट है हमारा 12%, लेकिन ये एनुअल इंटरेस्ट रेट रहता है, सो इट शुड बी डिवाइड बाय 12। तो रेट सेलेक्ट करते ही डिवाइड बाय 12 डालो, याद रखो /12। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा हमारा पर एनम, तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 12 करेंगे एन पर। एन नंबर ऑफ पीरियड्स, एन पर का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। एन नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स है, तो ये मंथ में है तो डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ईयर में होता तो मल्टीप्लाई बाय 12 हमें करना पड़ता, तो ये मंथ में ऑलरेडी मैंने दिया है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ले लो सीपो कोमा पीवी। तीसरा आर्गुमेंट पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि हमारा लोन अमाउंट जो हमने यहाँ पे लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आएगी, ये निगेटिव में आएगा राइट। यहाँ पे ये पे करते ना हम, निगेटिव में आएगा, तो मैं इसे निगेटिव वैल्यू नहीं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू के आगे एक माइनस साइन ऐड कर देंगे, बस एक छोटा सा माइनस साइन। सो माइनस किल्स माइनस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव राइट, आपको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई ये पॉजिटिव में आ चुका है। ठीक है, आपका ये ईएमआई होगा अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं 5 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए लेते हैं, और ये इंटरेस्ट रेट आपको लगता है बैंक चार्ज करती है, जो भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो चार्ज करती है। तो बेसिकली आपको इतना पर मंथ पे करना पड़ेगा। और कितने महीने के लिए पे करना पड़ेगा? 60 महीने के लिए, 5 साल के लिए पे करना पड़ेगा। तो चलो 60 साल के लिए आप पे करते हो तो टोटल आप कितना पे करते हो ये भी हमें निकालना है यहाँ पे। सो टोटल पे कितना होगा आपका, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस राइट, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ईएमआई आप 11,122 पे कर रहे हैं 60 मंथ्स के लिए, तो आपका पे होगा 6 लाख राइट। 6 लाख नहीं, मतलब आगे भी है, 6,67,333.343 राइट, इतना अमाउंट हो जाएगा। तो आपको अंदाज़ा आ रहा है कि अभी आपने 1.5 लाख लगभग, मैं अराउंड बोल रहा हूँ, 1.5 लाख आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं एज ए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट खाली निकालना है, कितना इंटरेस्ट है, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो कोई भी निकाल सकता है। इंटरेस्ट के लिए इज इक्वल टू ये टोटल पे आपने किया है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद रोज़ नहीं, एवरी मंथ 11 पे कर रहे हो आप, 11,122, और ये 5 साल के बाद इतना हो रहा है। तो इससे सिलेक्ट करो माइनस आपने जितना लोन लिया था, तो आपने 1,67,333 इतना इंटरेस्ट पे कर दिया है। ध्यान दीजिए इस कैलकुलेशन के ऊपर, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो आपने समझ लिया होगा, सो आप फॉर्मूला आप टाइप करोगे तो सीख जाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा देते हो, 10 साल के लिए अमाउंट लेते हो, तो आपका
इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, 3,60,000 इंटरेस्ट, और ईएमआई कम हो जाएगा, आपको 7,000 ही ईएमआई भरना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा ईएमआई अफोर्ड कर पाते हो तो यहाँ पे वो कर लो और जल्दी से जल्दी लोन क्लियर कर लो। जितना कम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 18 मंथ्स मिनिमम ड्यूरेशन रहता है शायद उनका, उससे कम ड्यूरेशन में आप लोन नहीं ले सकते, लाइक 18 मंथ्स रहता है कम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे कितना, 30,000 ईएमआई भरना पड़ेगा और आपका खाली 48,000 इंटरेस्ट चला जाएगा। आपने 5 लाख लिए थे, 5,48,000 आपने भर दिए। तो ड्यूरेशन मैटर करता है और साथ में परसेंटेज भी मैटर करता है कि भाई कितना परसेंटेज आपको चार्ज करे। अगर 16% पर्सनल लोन मिल रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल लोन, यहाँ पे देखो 65,000 बढ़ गया ना, टोटल 16% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो जैसे भी है ड्यूरेशन जो भी आप लेना चाहते हैं, मैं 60 मंथ का लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि भाई ये जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इसके आगे का कैलकुलेशन हमारे एज अ बैंकिंग पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल है कि भाई ये अमाउंट सपोज़ मुझे किसी ने 10 महीने के लिए पे किया है, 60 महीने का लिया है लेकिन 10 महीने के लिए, तो मेरी बैंक ने या मेरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है ये पता करना है। ये अमाउंट मुझे भरा 10 महीने के लिए, एक क्लाइंट ने, मेरे पास आ गया ये अमाउंट 10 महीने के लिए, लेकिन कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ मेरे पास वो मुझे कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म्स मुझे अलग सा निकालना है, और इसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हुआ है, क्योंकि जब ये अमाउंट वो पे कर रहा है ना 11,122, तो ये इसमें 2 अमाउंट है, याद रखो। इसमें एक तो वो प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ अमाउंट माइनस होती जाएगी उसकी, और एक इंटरेस्ट भी माइनस होते जाएगा उसका। सो ये 2 मिला के अमाउंट होता है। तो कितना प्रिंसिपल अमाउंट उसने भरा है, कितना इंटरेस्ट भरा है, याद रखिए 11,000 ये टोटल आपका ईएमआई जो है, इसमें खाली इंटरेस्ट नहीं है या खाली प्रिंसिपल नहीं है। ये 5 लाख में से आपके कुछ माइनस हो जाएंगे, ये पूरे 11,000 इसमें से माइनस होने वाले नहीं पहले महीने में आपने दिए तो, राइट। तो इसमें कुछ इंटरेस्ट भी जाता है, तो कुछ इंटरेस्ट जा रहा है और कुछ ये। तो 10 महीने के बाद आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव होता है या 12 महीने के बाद आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव होता है, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो 1 साल उसने ईएमआई पे किया रेगुलर, तो कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो उसके लिए आप फॉर्मूला कैसे, इक्वल टू PPMT। ये PPMT मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट आएगा और IPMT मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पहले PPMT निकालते हैं, इज इक्वल टू PPMT ओपन ब्रैकेट और रेट कॉमा पर कॉमा एन पर कॉमा PV कॉमा टीवी नहीं FV, ओके। और यहाँ पे टाइप ये आगे है, यहाँ पे 6 आर्ग्यूमेंट्स, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 4 आर्ग्यूमेंट ही देंगे क्योंकि वही ज़रूरी है। तो रेट देते हैं यहाँ पे, रेट डिवाइड बाय 12, रेट मस्ट बी डिवाइड बाय 12 कॉमा एन पर। अब बहुत बार क्या होता है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, ऊपर का जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना, ऊपर का सेल में यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, ये ऐसा क्यों होता है ये मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये अलाइनमेंट जो इसका बॉटम अलाइनमेंट होता है जो भी सेल का डिफ़ॉल्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट बॉटम आता है, इसमें कोई ऐसा चेंज करने का है ही नहीं कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हम टॉप रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सोल्यूशन ये है कि आप इस सेल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट, मतलब जिनमें भी फॉर्मूला आपको लिखना है पहले वाले में, तो आप टॉप अलाइनमेंट यहाँ पे उसको दे दो इस तरह से। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो PPMT, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं रेट को सिलेक्ट करता हूँ, डिवाइड बाय 12। अब आप देख सकते हैं ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे स्पेस आ रहा है, राइट, इस तरह से। अब यहाँ पे कॉमा पर, राइट, पर, उसके बाद एन पर, उसके बाद PV पर। यहाँ पे क्या लेना है, पर ये है क्योंकि पर मंथ अलग अलग, पहला दूसरा महीना तीसरा महीना कितना प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हो, पर यहाँ पे सिलेक्ट करो, कॉमा एन पर, एन नंबर ऑफ पीरियड, ये है आपका एन नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा आपको PV लेना है, लेकिन PV हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस साइन दे के यहाँ पे PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। इसमें जो पहला सेल है इसको फिक्स करो, F4 बटन प्रेस करके फिक्स करो। अब यहाँ पे फिक्स क्यों करो ये मत पूछो, राइट। फिक्स इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे ही ये लिखा है, राइट। उसके बाद E2 जो है वो फिक्स नहीं करना है क्योंकि ये ऐसा रैंडमली चेंज होने वाला है, 1 2 3 4। उसके बाद C4 ही फिक्स रहेगा क्योंकि इसी में ही लिखा है, और वो सारे पूरे फॉर्मूला मैं फिक्स करता हूँ यहाँ पे इसे भी, और अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ, ये अनफिक्स रहेगा बस E2, और एंटर करो और आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिंसिपल अमाउंट आ चुका है। ऑफकोर्स अगर आप 11,122 में से ये वाला माइनस करोगे तो IPMT आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन IPMT के लिए भी फॉर्मूला उन्होंने दिया है सेम, IPMT सेम फॉर्मूला, सेम एज इट इज़। आप ये फॉर्मूला कॉपी करोगे ना तो भी चलेगा, पूरा पूरा कॉपी करो, टाइम मत वेस्ट करो, पूरा पेस्ट करो, पूरा पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट एज इट इज़। बस यहाँ पे P की जगह I लिखो, कुछ नहीं करना है, P की जगह बस I लिखना है, सेम फॉर्मूला, सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, सेम IPMT, और डबल क्लिक करो। ये देखिए इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होगा मुझे बता पाएंगे आप, आपका EMI हो जाएगा, दोनों का टोटल करो, दिस प्लस दिस 11,122,
11,122 ये आपका टोटल है, दिख रहा है। ये एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट है, तो ये सब जगह पे हर एक महीने में सेम ही आएगा अमाउंट। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका कैसे, पहले अमाउंट जो है कम आ रहा था, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब इसमें से अमाउंट डिडक्ट होते जाएगा बढ़ने वाला। और इंटरेस्ट अमाउंट कम, पहले इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट कर लेती है। ये देखिए अगर आप 12 महीना यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लो, 12 महीना कोई EMI पे करता है तो उसका हमारे पास लगभग 55,000 इंटरेस्ट आ चुका है। देखिए 1,67,000 में से 55,000 यहाँ पे सम नीचे आता है ना, ये देखिए 55,000 इंटरेस्ट आ चुका है उसका। ओके तो अगर मैं सपोज जाऊँ 30 महीने के लिए तो उसका लगभग 1,20,000 इंटरेस्ट आ चुका है 30 महीने में। मतलब यहाँ पे आधा साल हो गया, मतलब 2.5 साल हो गया, तो 1,20,000 उन्होंने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, राइट। बस प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है। ओके यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्ट पहले कलेक्ट ही हो रहा है उनसे। अगर आप जाओगे 45 मंथ्स के लिए तो यहाँ पे देखो 1,54,000, तो ये देखिए यहाँ पे 1,67,000 है, 1,54,000 लगभग 45 मंथ्स में आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कलेक्ट हो चुका है। लास्ट के 15 महीने में कुछ बचा कुचा इंटरेस्ट रह गया है, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दो और यहाँ पे बचा कुचा इंटरेस्ट आपको कुछ मिल जाएगा। ये रहा 15 दिन में, अगर लास्ट के 15-16 दिन का देखेंगे तो 14,000। ओके इस तरह से इसको यहाँ पे हम टोटल करेंगे पूरा का पूरा, इसको टोटल कर लेते हैं, इसको 5 लाख ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आएगा और ये आपका इंटरेस्ट आएगा 1,67,000, राइट। इसकी टोटल की नाउ यू कैन चेक इट आउट 1,67,000 और ये है 5 लाख। सो गॉट इट। ये प्रिंसिपल अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स, इंटरेस्ट अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स कैसे कैलकुलेट करना है, इन दोनों का मिलके EMI होता है। EMI को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो ये है फाइनेंशियल फंक्शन जिसका नॉलेज आपको लेना चाहिए।